प्रभु प्रभु प्रभु, माता पार्वती की माता और आपकी सासू माता कैलाश पधारी। मेरी माँ यहाँ कैलाश पर? महादेव, इतनी प्रसन्नता की बात है ना कि मेरी माँ कैलाश पधार रही है। और सौभाग्य की भी। जाओ, जाकर उनकी अगवानी करो, उनका स्वागत करो। कैलाश पहली बार आ रही है, ध्यान रहे उनके स्वागत में कोई कमी न रहने पाए। उनकी हर इच्छा का सम्मान और हर इच्छा की पूर्ति हम दोनों का दायित्व है। जाओ। अरे उमा, पवन की गति से क्यों भाग रही हो? यदि मेरा बस चले तो मैं पवन की गति से भी तेज भागूंगी। पुष्पदंत, कैलाश के समान शांत और एकांत कोई स्थान और है क्या आसपास? क्यों ऋषि भृंगी, कैलाश छोड़ रहे हैं क्या? छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार दृष्टि घुमाकर उधर देखो। ऐसे में कैलाश का एकांत भी मिटेगा और शिव की साधना भी बाधित होगी। तब आश्रय कहीं और तो ढूंढना ही होगा ना। मेरी माँ, तू ठीक तो है ना? तू यहाँ सुखी तो है ना? हाँ, मैं सुखी हूँ और प्रसन्न भी। मुझे यहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं। आपके जमाता मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। किंतु मुझे तो यहाँ अभाव ही अभाव दिख रहा है। यहाँ आकर मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। ऐसा क्यों? ऐसा क्या देख लिया आपने यहाँ? चलिए चलिए माँ। भला ये कोई रहने का स्थान है? चारों ओर हिम ही हिम, एक भवन नहीं यहाँ, एक साधारण आश्रम भी नहीं। कैसे रहती है तू पुत्री यहाँ? ये कैसा दुख मोल लिया है तूने? चलिए माँ। तनिक रुक जा पुत्री, अब इस हिम पे और नहीं चला जाएगा मुझसे। लीजिए माँ, आपके जमाता ने आपके कष्ट समझ ली, आपके मार्ग में पुष्प बिछा दिए। तू क्या समझती है? इन सब चमत्कारों से मैं प्रभावित हो जाऊंगी? कदापि नहीं। मेरी राह में पुष्प बिछाए जाए और मेरी बेटी के जीवन में कांटे बोए जाए, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। किंतु तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूं ना, तो देखना तेरे जीवन के सारे कांटे दूर करके ही जाऊंगी मैं, समझी? ऋषिपुत्र, यहाँ नहीं, हमसे अलग बैठो।
नहीं राजकुमार, मैं यहीं बैठूंगा। क्या जाए, यहाँ बैठने में क्या बुराई है? बुराई है। मैं देवराज इंद्र का पुत्र हूँ और ये एक निर्धन ऋषि पुत्र। जाकर हमसे दूर बैठ। ये क्या कर रहे हो जयंत? आसन। आचार्य, ये ऋषिपुत्र मेरे समीप बैठने का दुस्साहस कर रहा है। ये गुरुकुल है जयंत, यहाँ सब समान है। क्षमा करे गुरुदेव, मैं समानता के लिए किसी और की पाँव की धूल को चंदन समझ के अपने माथे का तिलक नहीं बना सकता। हमारे और इसके बीच का अंतर कोई नहीं मिटा सकता आचार्य। जयंत, बैठे रहो। तुम यहाँ देवराज इंद्र के पुत्र नहीं, केवल एक छात्र हो और किसी भी छात्र को यह अधिकार नहीं कि वो अपने सहपाठी का अपमान करे। प्रभु, माता पार्वती की माता और आपकी रहने दो। माँ हूं तुम्हारी, तुमसे आयु में और अनुभव में श्रेष्ठ हूं। और यहाँ आके तो मैं भली भांति समझ गई हूँ थोड़े ही समय में कि तुम्हें यहाँ कैसे कैसे दिन बिताने पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ अपने जीवन से संतुष्ट हूँ और प्रसन्न भी। मुझे बहला मत। गृहस्थ आश्रम का जीवन ऐसा नहीं होता पार्वती। गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम होते हैं, एक धर्म होता है और उन नियमों का पालन करना हर पति का कर्तव्य होता है, समझी? हाँ माँ, समझ गई, मैं समझाऊंगी उन्हें। अब तो आप शांत हो जाइए। पार्वती, मैं कैसे शांत हो जाऊं? माँ हूं तुम्हारी, अपना दूध पिलाकर पाला है तुझे। पता है, जब संतान को दुख होता है ना, तो उससे दुगना दुख माँ को होता है। तुम जब माँ का स्थान प्राप्त करोगी ना, तब समझ पाओगी माँ की वेदना को। मेरी बात सुनिए माँ। अब क्या सुनाओगी तुम? जो सुनना था सुन लिया, जो समझना था समझ लिया। नहीं माँ, आप नहीं समझी। यदि आप समझती तो आप ऐसा कभी नहीं कहती। कैलाश सा स्थान इस संसार में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कैलाश आपके संसार से विभिन्न है माँ। आप इसे अपने संसार की दृष्टि से मत देखिए। कैलाश में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। यहाँ ना कोई भेद है ना विभेद। यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई दास है ना कोई स्वामी। यहाँ सभी एक समान है माँ, सभी स्वतंत्र हैं। ये संसार आपके संसार से भिन्न है, पवित्र है माँ। पार्वती, तुम नहीं समझ रही हो जीवन के अर्थ को, परिवार के महत्व को। मुझे तो आश्चर्य है, तुम तो उसी घर गृहस्थी के वृक्ष की एक डाल हो जो यहाँ आकर रोपित हुई है। क्या तुम्हें आभास नहीं हो रहा पार्वती आने वाले संकट का? कैसा संकट माँ? क्या तुम्हें इस बात का बोध नहीं पार्वती कि जब तुम्हारी अपनी संतान होगी तब तुम क्या करोगी? एक पक्षी भी अपने बच्चे को सुरक्षित जीवन देती है। उसके आगमन के पहले ही उसकी सुरक्षा के लिए घोंसले जैसे सुरक्षित आश्रय का निर्माण करती है। तुम क्या करोगी जब तुम्हारी अपनी संतान होगी? इस सत्य को तुम क्यों नहीं समझ रही हो पार्वती? मुक्त आकाश के नीचे नवजात शिशु नहीं पलते। शिव तो अजन्मे हैं, जन्म मृत्यु के परे। उन्होंने तो जन्म ही नहीं लिया, और जिसने जन्म ही ना लिया हो उसे क्या पता
मातृत्व किसे कहते हैं? गृहस्थी क्या होती है? पार्वती, इस सत्य को स्वीकारो। शिव ने ना कभी माँ की गोद जानी है, ना मातृत्व का सुख। इस बात का मोल उन्हें कभी पता नहीं चलेगा पार्वती। प्रसाद प्रभु।